इंटेंशन से आप ट्रेनिंगों को लगाओगे। अगर आप वैसे लगा रहे हो क्लैरिटी के लिए, फिर आप लगाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। बट जब आप काफी दिन से ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, एटलीस्ट अब ये माइंड के अंदर लेके आओ, भाई मेरे को भी ट्रेनिंगें करनी है, मेरे को भी इस तरीके से बातचीत करना है, मेरे को भी नॉलेज लेके आनी है अपने अंदर, ताकि कोई सामने वाला बंदा अगर मेरे से कुछ भी पूछेगा ना, तो उसको मैं क्लैरिटी कर सकता हूँ। समझ पा रहे हो जी? तो ये चीजें हैं दोस्तों। अब यहाँ पे डिटेल मार्केटिंग प्लान के बारे में जानने वाले हैं। पहली जो इनकम आती है दोस्तों, हमारी प्रोडक्ट डिस्काउंट आती है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे मैं एक और पीपीटी शो कर देता हूँ दोस्तों, जिससे ना तुम्हें ये चीजें समझ आए। एक सेकंड दीजिएगा। ये थोड़ा सा खुल के बता देता हूँ आपको, जिससे तुम लोगों को ना समझ आ जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, एक तो ये हो गया दोस्तों। ये हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्काउंट अभी हमें समझना है, प्रोडक्ट डिस्काउंट। अब प्रोडक्ट डिस्काउंट कैसे होता है दोस्तों? अब मान के चलो दोस्तों, एक प्रेफर कस्टमर है, करेक्ट। एक प्रेफर कस्टमर को 5% डिस्काउंट मिलता है। अभी एक एलोवेरा का प्राइस 2061 है, ये आपको कितना मिलेगा? 1873 रुपए का, लगभग आप 188 रुपए का प्रॉफिट ले लोगे। ठीक है। दूसरा, जैसे हनी हो गया, हनी पे 187 रुपये सेव कर सकते हो आप। टूथजल पे 67। आरजी प्लस पे दोस्तों 749 रुपीज आप सेव कर लोगे। मतलब आपको जैसे 8,233 का मिलेगा, मतलब ये रिटेल प्रॉफिट है, बट आपको मिलेगा 7,484 रुपए का। बट इसको माइनस करने के बाद अगर आप रिटेल प्रॉफिट पे दोगे, 750 रुपये मिनिमम सेव कर लोगे। अब आप प्रेफर कस्टमर से तो कंप्लीट हो चुके हो। अब आप लोग दोस्तों इस बिजनेस के अंदर एस लेवल पे काम कर रहे हो। अब एस लेवल पे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 30% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। अगर यही एलोवेरा अभी अपनी आईडी से लोगे तो 1,380 रुपए का मिलेगा। 2061 इसमें से आप है ना, ये मतलब माइनस करोगे इसका एमआरपी से, तो आपको 681 रुपए बचते एक एलोवेरा से। हनी से बचेगा 664 रुपए का। ठीक है। टूथजेल से बचेगा दोस्तों 243 रुपए। आरजी प्लस से बचेगा लगभग 2,720 रुपए आपको सेव हो जाता है। ये आपका रिटेल प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब मतलब ये आप इसको रिटेल तरीके से बोल सकते हो। बट लेकिन आप ये देख रहे हो ना साइड में, ये डिस्काउंट हो जाता है आपका 30% जो कंपनी आपको दे रही है। जैसे एमआरपी पे देख लो, मतलब ये आप एस लेवल पे देख रहे हो 1,380 रुपए का एलोवेरा, अब एक प्रेफर कस्टमर का 1,873 वाला। तो इस तरीके से ये इनकम होती है हमारी। ये बात क्लियर हुआ? अब इसके बाद दोस्तों, अब सेकंड हमारी इनकम देते हैं दोस्तों, ये आती है कैशबैक। कैशबैक का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कैशबैक का मतलब है वो चीज हमारी रिटर्न में मिलती है। जैसे कि हम लोगों ने अपनी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट लिया, अब उसका 5% हम लोगों को कैशबैक आएगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको 5% आने वाला है। सुपरवाइजर पे लगभग आपको 8% आएगा। असिस्टेंट मैनेजर पे 13% आएगा। मैनेजर पे 18% आएगा। जी हाँ, बस इस चीज का आपको याद रखना है। ओनली फॉर 4 से एक्टिव एफपीओ। देखो ये चीज उन लोगों को आती है दोस्तों जो अपनी आईडी से 4 एक्टिव का बिजनेस कर लेते हैं, मतलब अपनी आईडी से 4 का बिजनेस कर लेते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपना वहां पे बाय कर रहे हो, तभी आपको कैशबैक यानी पर्सनल बोनस दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि रिटर्न में आना। ये तब आपको दिया जाता है दोस्तों। अब ये कैसे मिलेगा हम लोगों को, ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये तो बता दिया मैंने, देखो पर्सनल बोनस, हाँ है ना, कि इस तरीके से आप ले सकते हो अपनी आईडी से। ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी रेफर कमीशन। रेफर कमीशन कितना मिलता है आपको, वो बता रहा हूं आपको। अब जैसे कि आप एस लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। रेफर बोनस का मतलब है जब आप इस बिजनेस को किसी के साथ रेफर करोगे ना, किसी के भी साथ आप रेफर करोगे, उसका 25% असिस्टेंट सुपरवाइजर को आएगा। अगर आप एस लेवल पे काम कर रहे हो, तो किसी की भी अगर आप आईडी से अपने डायरेक्ट में सेल्स कराते हो, तो उसका 25% आएगा। चाहे वो 2 सीसी कर रहा है, चाहे वो 1 सीसी कर रहा है, चाहे वो 500 पॉइंट कर रहा है, नो मैटर, वो कितनी भी सेल्स करेगा, उसका 25% आपको आने वाला है एस लेवल के बाद। ठीक है। सुपरवाइजर पे 33% आएगा। असिस्टेंट मैनेजर पे 38% आएगा। मैनेजर पे 43% आएगा। मतलब चेक कर लो कि अगर एक मैनेजर अपने डायरेक्ट में किसी का भी 2 से कंप्लीट कराता है, उसको लगभग 12 से लेके 12,500 रुपए का चेक आएगा। मैनेजर को आएगा दोस्तों। अगर उसके डायरेक्ट में कोई भी एक न्यू एस करता है, अगर आप एस लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपको लगभग 6 से 6,500 का मिलेगा। अब आपको 6,500 मिल रहे हैं, मेरे को 12,500 मिल रहे हैं, क्यों है? क्या डिफरेंस है? क्योंकि हमारा लेवल है ना दोस्तों, क्या है, चेंज है। अब आपको इसी के लिए तो मेहनत करनी है, जिससे जो आपकी इनकम है वो ताकि आपकी इंक्रीज हो जाए।
अब लेवल है ना इंक्रीज है ना मतलब दोस्तों इनकम इंक्रीज करने के लिए आपको लेवल अप इंक्रीज करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ये रेफर बोनस होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसके बाद अभी मैं बताता हूं आपको दोस्तों, ये है रेफरल बोनस। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर को 25% मिलेगा। एक 30,000 रुपए की टर्नओवर होती है तो उसका 25% लगा लो, 6,750 मिनिमम, मतलब आप इसका लगा लो 6,000, क्योंकि इसमें जीएसटी वगैरह भी कट होता है। तो लगभग आपको अगर दो कराओगे तो 13 साढ़े 13 हजार रुपए बच जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, करेक्ट। अब इसके बाद फोर्थ हमारी इनकम जो आती है, ये आती है बूस्ट बोनस। अच्छा, बूस्ट बोनस तो ऐड की गई है, इसके बारे में नेक्स्ट समझना आप। ग्रुप वॉल्यूम बोनस। अब ग्रुप वॉल्यूम बोनस लगभग यहां पे आप नोट कर सकते हैं, सुपरवाइजर पे है ना दोस्तों 8% आएगा, असिस्टेंट मैनेजर पे 13% आएगा, मैनेजर पे 18%। अब ये 3 8 13 लिखा हुआ ना दोस्तों, इसके अंदर कंपनी ने बूस्ट बोनस ऐड किया हुआ, 5% आपको इसके अंदर इंक्रीज करके दिया गया। मतलब 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 + 5 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 + 5 कितना हो गया, 18 हो गया। समझ पा रहे हो, ये आपको इतने परसेंट पे आपको दिया जाता है, ठीक है। सुपरवाइजर 8% लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, असिस्टेंट मैनेजर 13%, मैनेजर 18%। अब ग्रुप वॉल्यूम बोनस का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी टीम के साथ है ना बिजनेस करते हो, अब जैसे वहां पे सीसी डलता है, अब उस सीसी का आप फॉरएवर से पैसे लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन करना होता है। और जैसे आप क्वालिफिकेशन कर लेते हो तो कंपनी जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको वहां पे इनकम मिल जाती है। जैसे आप अभी इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, मेरे को 18% मिलता है पूरी टीम से। मेरी टीम में कितना भी सीसी डल रहा है उसका 18% मेरे को मिलने वाला है, ठीक है। अब ये आपको समझना है, तो आपकी टीम में जितनी भी सीसी डल रहा है, आप कोई से भी लेवल पे काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम मिल जाती है। अब ये कैसे मिलती है दोस्तों, ये देख लेना आप, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जैसे ग्रुप वॉल्यूम बोनस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दो दो प्रेजेंटेशन में इसलिए शो कर रहा हूं, एक में एक्सप्लेनेशन है, एक में बस ओवरव्यू है, जिससे आप लोग समझ सकते हो। ये स्लाइड आपको दिख रही है ना, एक बार मेरे को बता दीजिए, आप स्लाइड दिख रही है ना, बताएंगे दोस्तों। चैट बॉक्स में स्क्रीन क्लियर नहीं है। अच्छा, स्क्रीन ही क्लियर नहीं है। ओ, एक सेकंड दीजिएगा ना, अब आपको क्लियर नजर आएगी शायद, देखना। शायद अब चेक करना, अब आपको क्लियर नजर आएगा शायद, है ना। अब यहां पे समझना, ग्रुप वॉल्यूम बोनस, अगर एक मैनेजर कितने पे, 18% पे है, करेक्ट। एक एएस 5% पे है, ठीक है। एक सुपरवाइजर 8% पे है, और एक असिस्टेंट मैनेजर 13% पे है, करेक्ट। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना है, ये स्ट्रक्चर था वहां पे सेम। अब ये स्ट्रक्चर, सपोज दैट दोस्तों, एक एएस लेवल पे जो ग्रुप वॉल्यूम बोनस आता है उसको 5% आता है। अगर एएस अपनी टीम से बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको 4 सीसी करना पड़ेगा, तो उसकी टीम का जितना भी सीसी रहेगा उसको 5% आएगा, ठीक है। अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन करता है तो ही उसको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब एक सुपरवाइजर 10% पे होता है, जो मैंने आपको बताया, सॉरी 8% पे होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, सुपरवाइजर पे 8 और 3, हाँ मतलब यहाँ पे 8% पे होता है, साइड में देख लो। और एक असिस्टेंट मैनेजर 13% पे होता है, मैंने लिखा हुआ है साइड में, आप राइट साइड चेक कर लेना। एक मैनेजर होता है दोस्तों 18% पे। अब सपोज दैट, अब ये जितने भी डायरेक्ट में इनके पर्सन हैं मैनेजर के, अब ये क्या करेंगे, ये भी क्वालिफिकेशन करेंगे। अब इसमें से माइनस करके है ना यहाँ पे मैनेजर को मिलता है, मान के चलो एक एएस है, कितनी सीसी कर रहा है, 5 सीसी कर रहा है, एक सीसी का वैल्यू कितना होता है, 14,000। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 14 से 5 कितना हो जाता है, 70 हो गया। 70,000 का 13% आपको यहां पे निकालना पड़ेगा, जो कि लगभग 9,000 के लगभग आएगा। मतलब कि अब मान के चलो, मैं ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, मैनेजर कितने पे, 18%, एएस कितने पे है, 5%, 18 - 5 कितना हो गया, कितना बच रहा है, 18 - 5 13 हो गया ना। तो जो भी सीसी कर रहा है एएस लेवल, उसका 13% मैनेजर को आएगा। बात समझ आ गया। अब एक दूसरा एएस 10 सीसी का बिजनेस करता है, तो सेम उसको भी 13% आएगा, लगभग 18,200 से आ जाएगा। अब एक सुपरवाइजर है, अब यहां पे देखो दोस्तों लिखा हुआ है सुपरवाइजर, ठीक है। अब ये सुपरवाइजर कितने परसेंट पे है, 8 पे। अगर ये भी क्वालिफिकेशन करेगा तो मैनेजर कितने पे, 18। 18 में से 8 माइनस करो, कितना बच रहा है, ये गैप दिख रहा होगा आपको, 10%। 10%। अब एक सुपरवाइजर कितनी सीसी कर रहा था, 20। 14,000 से 1 सीसी से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 28। यानी 2,80,000 रुपए का सुपरवाइजर ने सेल्स करी है, टर्नओवर करी है, जिससे मैनेजर को 10% जाएगा। कैलकुलेट करके देखोगे आप, 28,000 रुपए का लगभग जाएगा।
ठीक है, 28,000 रुपए यहां पे एक सुपरवाइजर से आ गया। अब दूसरा सुपरवाइजर कितनी सीसी कर रहा है, 25 सीसी कर रहा है। सेम वही, इससे भी 10% आएगा, तो लगभग इससे 35,000 रुपए का चेक आएगा। ठीक है, एक दूसरे लेग से सुपरवाइजर से। एक असिस्टेंट मैनेजर है दोस्तों, अब वो कितने पे है, चेक करके देखो 13% पे है। मैंने साइड में नोट किया, वो उसको देखो घुमा के, 13% पे असिस्टेंट मैनेजर 13% पे है। मैनेजर कितने परसेंट पे है, 18। 18 माइनस 13 कितना बच रहा है, टोटल 5। तो यहां पे जितनी भी सीसी करेगा असिस्टेंट मैनेजर, सपोज दैट वो 60 सीसी का बिजनेस कर रहा है, 14,000 रुपए का मल्टीप्लाई कर लो, 5% आप निकालोगे, टोटल 42,000 रुपए बनेगा। 42,000 एक असिस्टेंट मैनेजर की टीम से उस मैनेजर को आ चुका है। अब इनका टोटल प्राइस देखिए कितना बन रहा है, अगर टोटल देखें लगभग 1,32,000 रुपए। इस तरीके से दोस्तों ये चेक बना 1,32,000। मतलब एक मैनेजर का, उसकी 5 लाइनें होने के बाद इतना बिजनेस हो रहा है उनकी टीम्स के अंदर, तो लगभग उसका 1,32,000 रुपए का चेक है। और इसमें 16,000 रुपए इसका पर्सनली भी ऐड होगा मैनेजर का, लगभग उसका इनकम 1,50,000 रुपए करीब हो जाएगा। मतलब इतनी सीसी करने के बाद मैनेजर 1,50,000 रुपए कमा लेता है महीने का। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब यहां पे ना मैंने एएस से लेके असिस्टेंट मैनेजर तक सभी लोगों की क्वालिफिकेशन को ऐड करके यानी कट करके मैंने आपको बताया। इन केस ये क्वालिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो इनका चेक लगभग लगभग 2.5 लाख के करीब जाएगा। आ रहा है जी कुछ समझ में, 2.5 लाख के करीब चेक जाएगा मैनेजर का फिर, अगर ये नीचे वाली क्वालिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गया, समझ आ गया। ग्रुप वॉल्यूम बोनस का मतलब है जो टीम के साथ सीसी रल रही है उससे इनकम लेना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आती है हमारी लीडरशिप बोनस। चलो ये यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं लीडरशिप बोनस के बारे में ना। अब लीडरशिप बोनस बेसिकली होती कैसे है, मान के चलो आप इस बिजनेस के अंदर मैनेजर हो, ठीक है। जब आपके डायरेक्ट में ना दोस्तों मैनेजर्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जब आपके डायरेक्ट में दोस्तों मैनेजर्स आने शुरू हो जाते हैं, तब आपको ना यहाँ पे फॉरएवर रॉयल्टी इनकम देनी स्टार्ट कर देती है, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम यानी लीडरशिप। क्या आपको पता है दोस्तों, सेम लेवल पे कभी पैसा नहीं आता, ये बात आपको पता ही होगा शायद। सेम लेवल पे कभी पैसा नहीं आता। जैसे अगर आप एएस लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको एएस से एएस पैसा नहीं आएगा। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हो तो आप भी सुपरवाइजर लेवल पे हो, दोनों क्वालिफिकेशन करते हैं तो पैसा नहीं आएगा। असिस्टेंट मैनेजर पे भी आपको पैसा नहीं आएगा, बट जब आपका मैनेजर हो जाएगा तब आपको पैसा आएगा। जब यहां पे कंपनी बोलती है, जब आप इस बिजनेस के अंदर ना दोस्तों मैनेजर बन जाते हो तब आप एक लीडर बन चुके हो। जैसे आप लीडर बन चुके हो, है ना, सो कंपनी ने वहां पे इनकम रखी हुई है। अगर फर्स्ट मैनेजर आपके डायरेक्ट में उससे 6% आएगा, ठीक है, एक दूसरे सेकंड वाले मैनेजर से 3% आएगा, थर्ड वाले मैनेजर से 2% आएगा। इसको समझने की कोशिश करना। मान के चलो आप दोस्तों यहां मेरी फिंगर्स पे देखो, आप इस बिजनेस के अंदर मैनेजर हो, ठीक है। आपके डायरेक्ट, ये आप ऐसे समझने की कोशिश करो, मान के चलो भाई विकास सर है, ठीक है। विकास सर इस बिजनेस के अंदर मैनेजर है। अब उनके डायरेक्ट में स्मी सर है, स्मी सर का जो साइड का जो टोटली बिजनेस होगा तो उनका 3% 6% जाएगा। अब उनके डायरेक्ट में दोस्तों कादिर सर है, करेक्ट। अब कादिर सर सेकंड मैनेजर है उनके, तो उनसे 3% जाएगा। योगेश सर कौन से हैं, 2% में है। तो विकास सर को जितना भी बिजनेस करने वाला है योगेश साइड से, तो उसका 2% विकास सर को जाएगा। ये इस तरीके से समझने की कोशिश करना, होपफुली ये तुम्हें समझ आ गया होगा। 6 3 2%। अब जितना भी साइड का टोटल बिजनेस हो रहा है उसका 6%, 3%, 2% दिया जाता है एक उस ऊपर वाले मैनेजर्स को। ठीक है, सो क्लियर हुआ, समझ आया। अब लगभग लगभग दोस्तों यहां पे मैं अगर बात करूं, जब आप ना इस बिजनेस के अंदर लीडर्स बनाने स्टार्ट कर देते हो, वहां पे ना देखो, अगर आप इस बिजनेस के अंदर डायरेक्ट में मैनेजर्स बनाते हो तो वहां पे ना आपको इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो लीडर बन चुके हैं, वो अपनी टीम्स को संभाल सकता है, वो अपनी टीम की केयर कर सकता है। वहां पे आप इतने एफर्ट्स नहीं करोगे, बट जितना भी वो बिजनेस करेगा उसका 6% आपको आने वाला है। तो इसी को तो पैसिव इनकम बोलते हैं। वहां पे आप मेहनत नहीं कर रहे बट फिर भी आपको पैसा मिल रहा है 30 40 हजार मंथली वहां से। आ रहा है जी को समझ में, ये है। इसीलिए सारे के सारे लोग मैनेजर बनाना इसलिए पसंद करते हैं। बट मैनेजर भी तो वही बनेगा ना दोस्तों जो मेहनत करेगा। और जितना ज्यादा आप मैनेजर्स बनाओगे इतनी ज्यादा आपकी स्टेबल इनकम होती है, इतना ही ज्यादा आपका स्टेबल बिजनेस होने चला जाता है। और जब आप बिजनेस के अंदर 2 डायरेक्ट में मैनेजर कर लेते हो, आप यहाँ पे सीनियर मैनेजर बन जाते हो। अगर आप अपने डायरेक्ट में 5 मैनेजर करते हो, सोरिंग मैनेजर, तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों नो डायरेक्ट में मैनेजर करते हो दोस्तों, तो आप इस बिजनेस के अंदर सफायर मैनेजर बन जाते हो। 17 करोगे डायमंड सफायर, 25 करोगे डायमंड मैनेजर, 50 करोगे डबल डायमंड, 75 करोगे ट्रिपल डायमंड, ठीक है, 100 करोगे सेंचुरियन मैनेजर। इस तरीके से ये इनकम होती है। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आती है हमारी जैम बोनस, ठीक है। अब इसको जैम बोनस को समझने की कोशिश करना है, ये हमारी 7th की इनकम है दोस्तों, ठीक है, 7th इनकम। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं लीडरशिप बोनस के बारे में, ये भी समझ लेना पहले आप,
क्योंकि कुछ चीजें उसके अंदर ऐड है, कुछ चीजें इसके अंदर ऐड नहीं है। देखो उसके क्राइटेरिया होता है दोस्तों मैनेजर का। अगर आपके डायरेक्टर में एक मैनेजर है, ये लीडरशिप बोनस की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया था आपको। अगर आपके डायरेक्टर में एक मैनेजर है तो आपको खुद का 4 सीसी करना पड़ेगा और साइड का नॉन मैनेजर आपको 8 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से आप टोटल 12 सीसी करोगे, तो जो आपके डायरेक्ट में मैनेजर है जितना भी वो बिजनेस करेगा तभी उसका आपको 6% आएगा। अगर आप साइड का 8 सीसी एंड खुद का 4 सीसी कर रहे हो, अगर आपके डायरेक्ट में एक मैनेजर है, अगर तुम्हारे डायरेक्ट में दो मैनेजर हो गए, तो आपको यहां पे 12 की जगह सिर्फ 8 करना है, 4+4। बात क्लियर हो गया? 4+4 आपको 8 सीसी करनी है। अगर आपके डायरेक्ट में तीन मैनेजर हो गए, तो आप सिर्फ ओनली अपना 1+3 भी करोगे ना, तो भी आपको तीनों मैनेजर लेग से पैसा आएगा 6% के अकॉर्डिंग। बट अगर उसमें एक मैनेजर 25 सीसी करता है, मतलब 25 सीसी से अबव होनी चाहिए तीनों मैनेजर्स की, मतलब 26 सीसी हो जाए, 27 सीसी हो जाए, 28 हो जाए, मतलब एक मैनेजर की पूरी टीम से 25 सीसी से ज्यादा बिजनेस होना चाहिए। इन केस अगर एक मैनेजर की टीम से 25 सीसी से कम बिजनेस हुआ, तो यहां पे उस मैनेजर को 4+4 करना पड़ता है। अगर दो मैनेजर लेग से 25 सीसी से कम हुआ, तो फिर सेम वही 4+8 करना होता है। बात क्लियर हो गई? समझ आ गया ना? इसीलिए मैं आपको चीज बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको मिनिमम एक मैनेजर से 25 सीसी चाहिएगा, और आप यहां पे अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन करने के बाद, और जितने आपके डायरेक्ट में मैनेजर है, मतलब एक मैनेजर आपके डायरेक्ट में तो आपको 12 सीसी करनी है, दो मैनेजर है तो आपको 8 करनी है, तीन मैनेजर आपको सिर्फ 4 करनी है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलो डन। अब इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट इनकम आती है। ये बड़ी अच्छी लाइन है दोस्तों। इफ यू वांट टू अचीव एनी लेवल इन फॉर एवर, स्टार्ट डूइंग 4 सीसी एवरी मंथ एंड डुप्लीकेट इन योर टीम। अगर आप, हाँ जी दोस्तों, अगर आप अपनी बिजनेस को अचीव, है ना, आप बिजनेस के अंदर अचीवमेंट करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, और अपने मतलब ड्रीम्स को पूरी करना चाहते हो, ठीक है, फॉर एवर के अंदर इंसेंटिव को पूरी करना चाहते हो, तो आपको 4 सीसी करना ही पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? अब लीडरशिप बोनस मैंने आपको बता देना 6% मिलेगा आपको। ये बात क्लियर होगी दोस्तों? 6%, फिर है ना दूसरी वाली मैनेजर से 3%, थर्ड वाली मैनेजर से 2%। इसमें सीसी भी काउंट की जाती है। फर्स्ट वाली मैनेजर से 40% सीसी ऐड होगा, सेकंड वाली मैनेजर से 20%, थर्ड मैनेजर से 10%। क्लियर? अब इसके बाद आता है हमारा जैम बोनस, जो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन करना था, अब यहां पे समझना। जैम बोनस, जैम बोनस हम लोगों का कब शुरू होता है? जब आप इस बिजनेस के अंदर अपने डायरेक्ट में 9 मैनेजर कर लेते हो, सफायर मैनेजर आप बन जाते हो, ठीक है। अब जैसे आप सफायर मैनेजर बन गए, तो आपको यहाँ पे कंपनी और ज्यादा इनकम बढ़ा देती है आपकी, क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर भाई सफायर मैनेजर बन चुके हो, ठीक है। सेम वही आप हो, आपके डायरेक्ट में मैनेजर है, उनके डायरेक्ट में मैनेजर है, उनके भी डायरेक्ट में मैनेजर है। पहले आपको लीडरशिप बोनस कितना मिल रहा था? 6% मिल रहा था। और जैसे आप सफायर मैनेजर बन गए, तो इसमें 1% और इंक्रीज कर लीजिए, कितना हो गया? 7%। पहले जो 6% मिलता था, अब आपको 7% मिलेगा। सेकंड वाली मैनेजर से कितना मिलता था आपको? 3%। इसमें एक और बढ़ा के कितना कर देगा? आपको 4 मिलेगा। और थर्ड वाली मैनेजर से 2% मिलता था, इसमें एक और ऐड कर लिए, तो कितना हो गया टोटल? 3%। आ रहा है कुछ समझ में? ऐसे ही जब डायमंड सफायर मैनेजर बन जाओगे, जब आपके डायरेक्ट में 17 मैनेजर्स हो जाएंगे, तो ये 7 की बढ़ के जाएंगे 8 हो जाएगा, 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा, और 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 1-1% बढ़ रहा है। आप पता है दोस्तों 1-1% कितना होता है? आप बिलीव नहीं करोगे, 1-1% ना भाई, मजाक से हटके लगभग लगभग आपके चेक के अंदर ना भाई, तीनों अगर 1-1% बढ़ रहा है, लगभग 3.5-4 लाख रुपए आपका प्रॉफिट होता है इस चीज के अंदर। अगर आप अपनी लेवल अप को चेंज कर दो, मान के चलो आप सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हो, तो महीने के 4-5 लाख रुपए कमा रहे हो। जब आप बिजनेस के अंदर सफायर मैनेजर बन जाओगे, तो मिनिमम आपका जो इनकम है 10 लाख प्लस रहता है। डायमंड सफायर पे 20 लाख प्लस रहने लग जाता है आपका इनकम, क्योंकि आपका जो रॉयल्टी इनकम है वो बढ़ता जा रहा है। सो क्लियर हुआ दोस्तों? अब इसके बाद आती है हमारी दोस्तों कार प्लान, ठीक है। अब एक सेकंड दीजिएगा, यहां पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आगे हमारी कार प्लान, इसको समझना आप, ठीक है। ये 3 लेवल्स में डिसाइड किया गया। फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल, ठीक है। अब इसमें ना आप इसको ऐसे करके देख सकते हो, ये जो ऊपर देना ऐसे रो बना हुआ है, रो 50, 100, 150, यानी फर्स्ट महीने के अंदर अगर आप कट कटा के 50 सीसी का बिजनेस करते हो पहले महीने में, सेकंड महीने में 100 सीसी का बिजनेस करते हो, थर्ड महीने में और ज्यादा मेहनत करके आप 150 सीसी का बिजनेस कर लेते हो, तो आप इस बिजनेस के अंदर लेवल फर्स्ट कर लोगे। 150 सीसी मतलब एक सिंगल महीने के अंदर। थर्ड महीने में पहले ही 50 करनी है आपको, है ना। मान के चलो अगर आपको मतलब इस महीने से आपको शुरू करना है, दिसंबर में आप 50 सीसी करोगे, जनवरी में आप 100 सीसी करोगे, फरवरी में 150 सीसी करोगे। जैसे आप इन 3 महीने कर लोगे, टोटल आप इस बिजनेस के अंदर लेवल फर्स्ट कर लोगे। कार प्लान लेवल फर्स्ट, अर्न इंसेंटिव जिसको बोलते हैं।
अगर आप सेवन कर है ना सेकंड करने के लिए दौड़ रहे हो, तो आप यहाँ पे सेकंड में पहले महीने में 75 करना पड़ेगा, दूसरे महीने में 150 करना पड़ेगा, तीसरे महीने में 225 करना पड़ेगा। अगर आप लेवल थर्ड के लिए फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप पहले महीने 100 सीसी का बिजनेस करोगे, दूसरा महीना 200 सीसी का बिजनेस, तीसरा महीना 300 सीसी का बिजनेस करोगे। तब आप इस बिजनेस के अंदर आप कार प्लान लेवल थर्ड क्वालिफाई कर जाओगे। अब बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, अब ये देखो आप इसका 26,000 आपको लेवल फर्स्ट से मिलेगा, लेवल टू से 39,000 मिलेगा, लेवल थर्ड से आपको 52,000 आपको दिया जाता है। कैलकुलेट करके देखो दोस्तों, आप इनको 36 मंथ तक आपको फॉरएवर प्रोवाइड करती है, 9,36,000 टोटल बन जाता है 36 महीने तक। अगर आप लेवल फर्स्ट करोगे, लेवल टू करोगे आपको 14 लाख लगभग आपको मिलेगा, लेवल थर्ड करोगे आप 18,72,000 आपको मिलेगा। इसमें तीनों कार अवेलेबल है। i20 कार अवेलेबल होती है, और जैसे आप i20 ले सकते हो, वेन्यू ले सकते हो, वरना ले सकते हो, क्रेटा ले सकते हो, टॉप मॉडल क्रेटा ले सकते हो, है ना। मतलब जो भी आपकी फेवरेट कार है वो आप ले सकते हैं। ये फॉरएवर ने इंसेंटिव आपको दी है, आप मेहनत करके फॉरएवर से पैसा लोगे, जिससे आप महीने का अपना वहां पे अपना किस्त वगैरह देके अपना कार वगैरह ले सकते हैं। ये एक है ना दोस्तों, क्या होता है हमारा कार प्लान यानी अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम होता है। सो क्लियर वो दोस्तों, समझ आया। तो आप लोग इसके लिए मेहनत करोगे, जब आप बिजनेस के अंदर मैनेजर बन जाओगे ना, जब आप इसके लिए एफर्ट्स करोगे, अगर आप यहां पे कोई भी लेवल कहा ना कंप्लीट करते हो, तो फ्री में कंपनी आपको इनकम दे रही है। ये इनकम दोस्तों आपकी इनकम से अलग आती है। मान के चलो तुम्हारा 1.5 लाख रुपए का चेक नॉर्मली है, तो आप जो भी है ना लेवल करते हो उसमें से, तो आप उसका इनकम ऐड कर लो, उसका इनकम ऐड कर लो अपनी इनकम के अंदर, वो आपको अलग से मिल जाती है। ऐसे ही होता है दोस्तों। बात क्लियर हुआ, समझ आया इस चीज को लेके? ठीक है, ये हो गया हमारा इंसेंटिव जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आता है मैनेजर रिट्रीट। अब ये मैनेजर रिट्रीट कैसे होती है दोस्तों, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको ना। यहां पे आ जाओ सारे लोग। ये है दोस्तों, ये है मैनेजर रिट्रीट, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रिप। ठीक है, अब ये भी 3 लेवल्स में होता है। मैनेज रिटेड जो मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 डिवाइड्स में होता है। इसका जो क्वालिफिकेशन होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। ठीक है, अब लेवल फर्स्ट के लिए हमें 200 सीसी नॉन मैनेजर करनी होते हैं। नॉन मैनेजर किसको बोलते हैं, यानी मैनेजर से अलग जितनी उसकी टीम है, अगर उसकी टीम 200 सीसी का बिजनेस करती है, साथ में वो इंसान अपने डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर बनाएगा, ठीक है, और एक असिस्टेंट मैनेजर अपने डायरेक्ट में बनाएगा, तो वो इजीली सामने वाला बंदा दोस्तों लेवल फर्स्ट क्वालिफाई आराम से कर लेगा। 2-3 अपना आराम से नाइट वो फ्री करेगा, इंजॉय करेगा। अगर आप लेवल टू क्वालिफाई करते हो, आपको 300 सीसी करना पड़ेगा, सुपरवाइजर आपको एक करना पड़ेगा अपने डायरेक्ट में, असिस्टेंट मैनेजर आपको 2 करने पड़ेंगे, तो आप लेवल टू क्वालिफाई कर जाते हो। अगर आप लेवल थर्ड करते हो, तो इसमें आपको 400 सीसी नॉन मैनेजर करना पड़ेगा, सुपरवाइजर की नीड नहीं पड़ता, असिस्टेंट मैनेजर आप 3 भी करोगे, तो आप यहां पे लेवल थर्ड क्वालिफाई कर जाओगे। बट याद रखना दोस्तों, यहाँ पे एक और गुड अपॉर्चुनिटी है, जिसका शादी हो रखा है ना, वो अपनी वाइफ को लेके जा सकता है फ्री में। बट जो शादी नहीं हो रखी भाई, वो सिंगल ही जाएगा। ठीक है, वो सिंगल ही जाएगा। करेक्ट। सो ऐसे होते हैं दोस्तों अपना ये मैनेजर रेटेड, जो कि आपको इंडिया में ही दी जाती है, और ये फॉरएवर की खुद की इसमें इंडिया की खुद की इनकम है ये दोस्तों। ये उसके मतलब आप देखो ना, कंपनी पॉलिसी के अंदर ये चीजें ऐड नहीं है, ये कंपनी ने खुद ही प्रोवाइड कर रखी है आप लोगों को, ताकि आप इंडिया में भी घूम सकते हो। जैसे आप बाहर तो घूम रहे हो, आप इंडिया में भी घूम सकते हो। इसमें आपको 4 से हर महीने एक्टिव करना पड़ता है, और आप यहाँ पे ये 5 स्टार आपको टूर दे जाता है, आना जाना कंप्लीट, आपको रॉयल्टी जो आना बोलते हैं ना दोस्तों, आपको आना जाना कंप्लीट, टिकट्स वगैरह कंपनी खुद है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करती है मैनेज रिट्रीट के अंदर। सो क्लियर हो दोस्तों, समझ आया? ये मैनेज रिट्रीट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इस चीज के बारे में आगे। ठीक है, ये मैनेज रिट्रीट, जैसे अगर आपको लग रहा है ना दोस्तों इसको समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग ना भाई जाके ना यूट्यूब पे सर्च कर लो, रिसेंटली जो डोमेस्टिक ट्रिप हुआ था वो कहाँ पे हुआ है, वो आपको समझ आ जाएगा। रिसेंटली जो डोमेस्टिक ट्रिप हुआ है दोस्तों, वो देख लेना आप। क्लियर, आप वहां पे दिख जाएगा आपको, ताकि ये चीज समझ आए। अब इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट इनकम आती है ईगल मैनेजर। ईगल मैनेजर क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में EMR। क्या बोलते हैं दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में इसको EMR बोला जाता है, जो कि आउट ऑफ कंट्री होता है। रिसेंटली ईगल मैनेजर रिटेड कहां पे गया, पताया के अंदर, थाईलैंड। ठीक है, अब इसका क्वालिफिकेशन 1 मई से 30 अप्रैल होता है। इसमें टोटल क्या करना होता है, 720 सीसी करना होता है दोस्तों। कितना, 720 सीसी करना होता है आपको। ठीक है,
टोटल न्यू सीसी आपको 100 करने पड़ेंगे, पर्सनल सीसी आपको 24 करना पड़ेगा, न्यू सुपरवाइजर आपको अपने डायरेक्ट में 2 करने पड़ेंगे, यानी इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर। मतलब जो आईडी आपके मतलब 1 मई से लेके अपने डायरेक्ट में आईडी लगाना है इसके बाद, और 30 अप्रैल से पहले पहले आपको अपने अलग अलग डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर्स बनाने हैं, तो आप इस बिजनेस के अंदर ईगल मैनेजर रेटेड क्वालिफाई कर लेते हो। एफबीओ शुड बी एक्टिव 4 सीसी एंड लीडरशिप बोनस क्वालिफाई एवरी मंथ। ये 2 कंडीशन इसके अंदर रखी हुई है। आप लीडरशिप बोनस क्वालिफाई होना जरूरी है, फोर्स से एक्टिव आप हर महीने करना जरूरी है, तो आप ईगल मैनेजर यहाँ पे रिट्रीट कर लेते हो, क्योंकि आपको 3-4 दिन इंजॉय करने का बाहर मौका मिलता है। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अब ये तुम्हारा क्लियर होगा। अब ये तुम्हें समझ आएगा न्यू सीसी किसको बोलते हैं, पर्सनल सीसी किसको बोलते हैं, और नॉन मैनेजर सीसी किसको बोलते हैं। रेडी इस चीज को समझने के लिए आप सबसे पहले नोट करो वहां पे, मैनेजर सीसी, मैनेजर सीसी। देखो सीसी कई प्रकार की होती है, ठीक है, आप इसको समझ लेना। सीसी कई प्रकार की होती है। मैनेजर सीसी, मैनेजर सीसी उसको बोलते हैं जो मैनेजर से आती है, ठीक है, जिसको मैनेजर से आती है। दूसरा नॉन मैनेजर सीसी, लिखो नॉन मैनेजर सीसी। नॉन मैनेजर सीसी उसको बोलते हैं जो विदाउट मैनेजर सीसी आती है। मान के चलो मैं हूं, मेरे डायरेक्टर में अमजद है, वो मैनेजर है, अब मेरी साइड में जितनी भी टीम है ना, जितना भी उधर से सीसी का बिजनेस होगा, वो मेरी नॉन मैनेजर सीसी का बिजनेस रहेगा। क्लियर हो रहा है, वो मेरी नॉन मैनेजर सीसी का बिजनेस रहेगा। ठीक है ना। अब जैसे स्मी सर है, स्मी सर के डायरेक्ट में मैं मैनेजर हूं, ठीक है। अब अगर स्मी सर की नॉन मैनेजर सीसी होगी, यानी मेरे से अलग, कादिर से अलग, मानवी से अलग, जितनी भी उनकी टीम है जो बिजनेस कर रही है, तो वो नॉन मैनेजर सीसी बोलते हैं उसको। ये बात समझ आ गया, नॉन मैनेजर सीसी। अब तीसरी बात, न्यू सीसी। न्यू सीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब एक क्वालिफिकेशन पीरियड देती है ना कंपनी उस चीज के अंदर, मतलब ये क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर ही न्यू सीसी ऐड की जाती है। अब न्यू सीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही मान के चलो, अभी जैसे इसमें आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपको ईगल मैनेजर रिट्रीट में 100 सीसी करनी है। मतलब इसी 1 साल के अंदर आपको 100 सीसी का बिजनेस करना है। यानी जो लोग इस क्वालिफिकेशन में नए लोग ज्वाइन करे हैं, नए लोग ज्वाइन किए हैं, उनसे आपको 100 सीसी का बिजनेस निकालना है। क्या करना है, उनसे आपको 100 सीसी का बिजनेस निकालना है। भाई मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूं, देख ले मेरी तरफ। 100 सीसी का बिजनेस आपको निकालना होता है। मतलब कि जब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितनी भी आइडिया लगती हैं आपकी टीम में साइड में नॉन मैनेजर वाली, तो जो वो बिजनेस करेंगी वो आपका न्यू सीसी बिजनेस बोला जाएगा। तो भाई दूसरा हिंट देता हूं मैं आपको। अभी कंपनी ने पेज पे क्या डाला, अमेठी जो ट्रिप जा रहा है उसके अंदर भी न्यू ऐड किया हुआ है। न्यू सीसी आपको 100 इतना सीसी करना है, मतलब उसके अंदर मेंशन है। अब वो दिसंबर से लेके मार्च तक की वो चीज है, दिसंबर जनवरी फरवरी अप्रैल, नहीं सॉरी, दिसंबर जनवरी मार्च, ये मतलब आपको 4 महीने करना पड़ता है। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने आपके पास बढ़ते हैं, ठीक है, 4 महीने पड़ते हैं। अब इन 4 मंथ के अंदर जो भी आप आईडी लगाओगे और जो भी उससे बिजनेस निकलेगा उसको न्यू सीसी बोला जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में, उसको न्यू सीसी बोला जाएगा। तो कंपनी जब भी कोई इंसेंटिव कराती है तो उसमें न्यू सीसी इसलिए ऐड करती है ताकि आप ज्यादा मेहनत करो, नए लोगों को भी टीम के अंदर लेके आओ, जिससे उनसे बिजनेस निकलेगा, उनसे आपका सीसी काउंट किया जाएगा। ये न्यू सीसी बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब आती है पर्सनल सीसी। पर्सनल सीसी किसको बोलते हैं दोस्तों, जो आप अपने डायरेक्ट में सीसी डालती हो अपनी आईडी से, ठीक है, अपनी आईडी से दोस्तों क्या करते हो, जो भी आप अपनी आईडी से प्रोडक्ट बाय कर रहे हो उसको पर्सनल सीसी बोला जाता है। ठीक है। अब आता, इसके बाद आता है लीडरशिप सीसी। लीडरशिप सीसी का मतलब है अगर कोई मैनेजर है, मान के चलो मैं हूं, ठीक है, मेरी टीम से, मान के चलो पूरी मेरी टीम से मान के चलो 50 सीसी का बिजनेस हुआ। कितना, 50 सीसी का बिजनेस हुआ। मेरी अपलाइन समीसर है। अब मेरी अपलाइन समीसर जो है इस बिजनेस के अंदर लीडरशिप सीसी का मतलब है, यानी मैं जितनी भी मेरी सीसी हुई है उसका फर्स्ट मैनेजर से 40% काउंट किया जाएगा। 50 सीसी का 40% कितना होगा, मिनिमम 25 सीसी बैठ जाएगा आई थिंक। तो समी सर को मेरी टीम से 25 सीसी का बिजनेस जाएगा। लगभग ये 20 सीसी आई थिंक, ऐसा कुछ है, 20 सीसी जाएगा शायद, 20 सीसी जाएगा, जिससे उनकी क्वालिफिकेशन में 20 सीसी ऐड हो जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में। मतलब लीडरशिप सीसी उसको बोलते हैं जो एक मैनेजर से कट के सीसी आता है मैनेजर को ऊपर वाले को, उसको लीडरशिप सीसी बोला जाता है। ये बात क्लियर हो गया। इस तरीके की सीसी होती है जो आपको मैंने आपको अच्छे से समझाई है। तो आप शायद पता नहीं एक नॉर्मल सीसी से समझते थे, भाई बहुत सारी सीसीज हैं फॉरएवर के अंदर। जब आप इनको लेने वाले हो तब आप इनको समझ आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी से देखो इस चीज को। ठीक है, ये हो गया, ईगल मैनेजर रेटेड भी आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इनकम रहा दोस्तों, ये है हमारा चेयरमैन बोनस। क्या है दोस्तों,
चेयरमैन बोनस, ये है चेयरमैन बोनस। इसका टोटली क्वालिफिकेशन यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक इसका क्वालिफिकेशन होता है। इसमें लेवल 3 होते हैं, लेवल फर्स्ट, लेवल 2, लेवल 3। अगर आप इस बिजनेस के अंदर लेवल फर्स्ट करना चाहते हो तो आपके डाउन्स में मैनेजर होना जरूरी है, या तो वो मैनेजर पहले से ही चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर ले आपके डायरेक्ट में, बल्कि चाहे आपका ना हो बट उसका हो जाना चाहिए, तो आप आगे की चीजें कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके डायरेक्ट में मैनेजर नहीं, मतलब आपके डायरेक्ट में किसी ने भी चेयरमैन बोनस नहीं किया, तो वो मैनेजर पूरे साल में 600 सीसी का बिजनेस करना आना चाहिए उससे। आप 600 सीसी का बिजनेस लेना पड़ेगा आपको। दूसरा, नॉन मैनेजर 700 सीसी का करना पड़ेगा। कितना? 700 सीसी आपको करनी पड़ेगी नॉन मैनेजर, मतलब विदाउट मैनेजर पूरा 1 साल मिलेगा। जितनी भी लाइनें ओपन करोगे टोटली 700 सीसी का बिजनेस आपको करना है। और न्यू सीसी मतलब 150 सीसी आपको करनी है। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नॉन मैनेजर न्यू है दोनों सेम ही, बट नॉन मैनेजर जैसे मान के चलो अगर आप 2025 के अंदर आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करना चाहोगे, करेक्ट, बहुत सारी लाइनें तुम्हारी 2024 की जो कि मैनेजर नहीं है, बट वो लाइनें 2025 में भी तो जाएगी ना, तो वो आपकी नॉन मैनेजर ही काउंट की जाएगी। बट उसमें 150 सीसी जो लिखा हुआ है, यानी 2025 के अंदर जो आइडिया लगने वाली है, वो उनसे आपको टोटल 150 सीसी आना चाहिए। तो ये दोनों सेम ही है, बट क्वालिफिकेशन का थोड़ा फर्क है, वो आपको थोड़ा मैच करना होता है। ये बात क्लियर हो गया? 150 सीसी आपको न्यू करना होता है, पर्सनल आपको 24 करना पड़ेगा। जैसे ही आपने ये चीज करी तो आपका लेवल फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई करते हो, लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए आप दौड़ रहे हो, तो जो आपके डायरेक्ट में मैनेजर्स हैं, आप किन्हीं भी अपनी 3 डाउनलाइंस में लेवल फर्स्ट क्वालिफाई करा दो, चेयरमैन बोनस आपका सेकंड हो जाएगा। अगर आपके डायरेक्ट में 3, मतलब एक लाइन में 3 ही होने चाहिए, अलग अलग लाइन में 3 होने चाहिए, जैसे 1, 2, 3, ये 3 लाइंस में आपका चेयरमैन बोनस होना जरूरी है। फिर आपको यहाँ पे जो टारगेट दिया दिया जा रहा था आपको नॉन मैनेजर का 700 सीसी का, 700 सीसी के बजाय आपको 600 सीसी करना पड़ेगा। न्यू आपको 100 सीसी करना पड़ेगा। पर्सनल आपको 24 करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लेवल 2 क्वालिफाई कर जाते हो। अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप अपने डायरेक्ट में 6 मैनेजर्स का सीबी लेवल फर्स्ट आपको क्वालिफाई कराना पड़ेगा। अगर आप लेवल 3 के लिए दौड़ रहे हो, लेवल तो 3 कभी है ना तभी कर पाओगे ना आप जब आपके डायरेक्ट में 6 लोगों के चेयरमैन है ना अलग अलग लाइनें में होने चाहिए। अगर जैसे ही वो हो गया तो आप इस बिजनेस के अंदर नॉन मैनेजर सीसी 500 करोगे, मतलब 100 सीसी न्यू रहेगा, पर्सनल 24 रहेगा। मतलब जैसे ही दोस्तों आपका टारगेट बड़ा होता जा रहा है उस टाइम पे तुम्हारी सीसी कम होती जा रही है, पता है आपको, सीसी कम होती जा रही है। बट मेन चीज टारगेट क्या है, अपने डायरेक्ट में भी चेयरमैन बोनस कराना। यहां से क्या सीख रहे हो आप, मतलब कि फॉरएवर आपको ये बोलती है कि जो आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आप अपने डायरेक्ट में उस बंदे को पैसा कमाना सिखा दो, आपको ज्यादा पैसा आ जाएगा। मतलब जो आप इस बिजनेस के अंदर लेवल पे काम कर रहे हो वही लेवल अगर आप डाउन वालों को दे दोगे, मेहनत करके उसका लेवल अचीव करा दोगे, तो आपका हम लेवल इंक्रीज कर देंगे। ये मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूं। मतलब अगर आपको लेवल 3 है ना क्वालिफाई करना है चेयरमैन बोनस, तो आपको अपने डायरेक्ट में 6 लोगों का चेयरमैन बोनस फर्स्ट कराना पड़ेगा, तभी तो आपका थर्ड होगा। समझ पा रहे हो? अब लेवल फर्स्ट का जो इनकम बनता है मिनिमम 5 लाख से ऊपर ही रहता है, 5 लाख से लेके 10-15 लाख के बीच में आप लेवल फर्स्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। ये पूरी साल का आपको 3% टर्नओवर करके दिया जाता है। लेवल 2 की बात करते हैं, लेवल 2 में लगभग लगभग दोस्तों 20 लाख से लेके 50 लाख 70 लाख के करीब आपको मिल जाता है लेवल 2 की बात। अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हो तो आप मिनिमम दोस्तों 90 लाख से शुरू होता है, मिनिमम 90 लाख से शुरू होता है। या आपका 1 करोड़ का भी हो सकता है, 1.5 करोड़ का भी हो सकता है, 2 करोड़ का भी हो सकता है, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़। अब वो डिपेंड करेगा आपकी सेल्स के ऊपर, पूरी मतलब पूरे साल में आपने कितना सेल्स किया, उसका टर्नओवर आपको इंडिया में डिवाइडेड करके दिया जाता है। करेक्ट। तो ऐसे ही चेयरमैन बोनस कंपनी आपको ग्लोबल रैली के अंदर आपको देती है। बात क्लियर हो गया, समझ आ गया? ठीक है। इसका एक नोट है ना रीड कर लेना, एफबी शुड बी एक्टिव फोर्सेस एंड लीडरशिप बोनस क्वालिफाई एवरी मंथ। आप यहाँ पे लीडरशिप बोनस क्वालिफाई होना जरूरी है, फोर्स से एक्टिव करना जरूरी है, इवन आई थिंक मेरे को लग रहा है कार प्लान भी होना आपका जरूरी है। ठीक है। तो ये आपके लिए अगर ये आप चीजें करते हो तो आप चेयरमैन बोनस एंजॉय कर लेते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया? इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली के अंदर दोस्तों ये आपको पता है, जब इसको ग्लोबल रैली में ही बोला जाता है, जैसे अभी नेक्स्ट ग्लोबल रैली कहां पे जाने वाली, पेरिस के अंदर। ठीक है। पेरिस के अंदर आप जब जाओगे तो वहीं पे तो चेयरमैन बोनस मिलेगा, वहां पे दो दो चीजें आपको मिलती हैं एक इंजॉय के अंदर। ठीक है। अब इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के होता है भाई, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है।
अब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर इसका क्वालिफिकेशन है। इसमें टोटल आपको 1500 सीसी करनी होती है कट कटा के पूरे साल के अंदर अपनी पूरी टीम से। इसमें लीडरशिप बोनस क्वालिफाई होना जरूरी है, सामने वाला बंदा, ठीक है। और जो लीडरशिप बोनस करेगा वही सीसी काउंट की जाएगी। इसमें कार प्लान भी ऐड कर लो, बहुत सारी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉफिट है। बट अगर आप नहीं भी कर रहे हो लीडरशिप, आप यहाँ पे सीसी कर रहे हो, तो आप 1500 सीसी भी करते हो पूरे साल के अंदर, तो आप यहाँ पे ग्लोबल रैली इंजॉय कर लेती हो। साथ में दोस्तों, अगर आप 25 सीसी है ना, 2500 सीसी भी कर सकते हो, 5000 सीसी भी कर सकते हो, तो जितना ज्यादा सीसी करोगे उतना ज्यादा आपको चेक मिलेगा चेयरमैन बोनस के अंदर। दूसरा, उतना ज्यादा आपकी इनकम बढ़ने वाली है, उतना ज्यादा आपको रॉयल्टी चीजें मिलने वाली है जितना ज्यादा आप सीसी करोगे। कोई 7500 सीसी करता है, कोई 10,000 सीसी करता है। अब जैसे ही इंसान, अच्छा जीएलटी किसको बोलते हैं आपको पता है? बहुत सारे लोगों को जीएलटी का पार्ट नहीं पता है। व्हाट इज जीएलटी? जीएलटी मीन्स होता है ग्लोबल लीडरशिप टीम। ग्लोबल लीडरशिप टीम का आप पार्ट कब बनोगे पता है? जब आप पूरी साल में 7500 सीसी का बिजनेस कर लोगे, तो आप ग्लोबल है ना मतलब लीडरशिप टीम का पार्ट भी बन जाओगे। आपको पता है अब ये पार्ट बन के क्या फायदा मिलता है, बताता हूं। मतलब कि आप अपनी बिजनेस को बढ़ाने की बातें कर सकते हो, कंपनी को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। कंपनी में कुछ चीजें चेंज करानी होती है तो आप वहां पे अपनी बातें रख सकते हो, उनको बेटर लगे वो चेंज कर सकते हो। मतलब आप कंपनी के एक तरीके से बढ़िया लेवल के पार्टनर बन जाते हो, जिससे आपकी सजेशन की जाएगी, हाँ ये बिजनेस कैसे बढ़ेगा और ज्यादा आपसे सजेशन किया जाएगा। कौन पूछ रहा है? कंपनी पूछ रही है आपसे। जो कल के तुम बच्चे हो, हम लोग कल के बच्चे थे जो बिजनेस के अंदर कर रहे थे ना, है ना, 10-12 साल के अंदर हम लोग बिजनेस के अंदर बढ़िया लेवल पे रैंक पे पहुंच चुके हैं। सो कंपनी हमें पूछ रही है भाई अब आप बताओ कैसे बिजनेस बढ़ेगा और ज्यादा। इस लेवल की सोच है कंपनी की। और बाहर आज के टाइम में भाई देखे होंगे तुमने हालात, ये चीजें हैं। सो ग्लोबल रैली के अंदर कुछ डॉलर्स आपको दिए जाते हैं, डॉलर्स। पता नहीं आपको $500, $800, $1000, टू है ना, $2000, जितने भी आपकी सीसी डलती है उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी क्या देती है? डॉलर्स देती है। अब वो डॉलर्स का क्या फर्क, क्या करोगे उन, वो आपको शॉपिंग करने के लिए दी जाती है, वो आपको इंजॉयमेंट करने के लिए दिए जाते हैं, ना कि घर पे लाने के लिए। मतलब आप 6-7 दिन वहां पे इंजॉय करोगे, आपको कंपनी शॉपिंग करने का भी पैसा देगी कि भाई ये डॉलर्स है जाके खर्च करो। सारे के सारे खर्च करने हैं, घर पे नहीं लेके जा सकते इन पैसों को। तो आप क्या करोगे? शॉपिंग ही करोगे। कितनी बड़ी चीज है दोस्तों, इंडिया से बाहर जाके किसी भी कंट्री में शॉपिंग करना मन मर्जी से, जो भी चीज खरीदना, कितनी बड़ी चीज है। पहली बात तो सोच ये होती है कि हम चले ही जाओ, दूसरा होता है कि शॉपिंग की बात। करेक्ट ना भाई? तो ये चीज आप समझने की कोशिश करो, फॉरएवर इतनी चीजें आपको प्रोवाइड करती है अगर आप ये चीजें अपना प्रूफ करते हो इस बिजनेस के अंदर। अब आपको पता है अभी सबसे बड़ी बात, देखो ये और ये चेयरमैन बोनस और ग्लोबल रैली, पता है आपको दोनों, ये इस महीने का एंड है। मतलब दिसंबर लास्ट है ना दोस्तों, इस महीने फॉरएवर की सबसे बड़ी क्लोजिंग होती है, सबसे बड़ी क्लोजिंग, ठीक है ना, पूरी साल की। क्योंकि इसी मंथ के अंदर लोगों के चेयरमैन बोनस होंगे, इसी महीने के अंदर लोगों के ग्लोबल रैली होंगे। और बहुत सारे लोगों के तो हो चुके हैं, जैसे वीरेंद्र सर का हो गया था 8 महीनों के अंदर, 9 महीनों के अंदर ग्लोबल रैली। अब ग्लोबल रैली कहाँ जाएगी? पेरिस के अंदर। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से इंजॉयमेंट करने का मौका मिल रहा है। आप मेहनत कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट घूम भी रहे हो, मैनेज रिट्रीट भी घूम रहे हो, ईगल मैनेज रिट्रीट भी घूम रहे हो। वैसे आप नॉर्मली ये सारी चीजें भी घूम रहे हो, पैसे भी दे रही फॉरएवर आपको, आपको हेल्थ भी दे रही है, आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है, सारी चीजों तो दे रही है। बस आप सिर्फ एक तरीके से मेहनत कर दो करके इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ो, वो सारी चीजें मिलने लग जाती है। क्लियर भाई, समझ आ रहा है? ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, होपफुली बहुत सारी चीजें आपने क्लैरिटी करी होगी। जो मैंने आपको यहाँ पे इंसेंटिव्स बताए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, बहुत सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया इन चीजों के बारे में। अब लास्ट में 2-3 चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों। ये जितनी भी मैंने इनकम्स के बारे में बताया, बट कुछ 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के फिर भी रहते हैं। फॉरएवर कितने परसेंट पे आपको देती है? अभी आपको, अगर आप एस लेवल पे हो तो आपको 35% मिलता है, ठीक है। आपको पता है फॉरएवर 48 का मतलब क्या होता है? फॉरएवर 48 का मतलब पता है क्या होता है? 48 मतलब फॉरएवर 48% देती है एक इंसान को, पर वो इंसान कौन है? मैनेजर। क्यों? 30% डिस्काउंट है प्लस 18% कैशबैक, कितना हो गया? 48%, 48%। इसलिए फॉरएवर देती है। इसके ऊपर परफ्यूम भी लॉन्च है, पता है आपको? क्योंकि फॉरएवर से ज्यादा कोई नहीं देता। 48% आपको सिर्फ ओनली प्रोडक्ट लेने पे ही दे देती है, डिस्काउंट में दे देती है, कैशबैक में। इनकम छोड़ो वो अलग है तुम्हारी, 48% तो तुम्हें वैसे ही दे रही है। अगर गलती से आप रेफर कमीशन को भी ऐड कर लोगे
अगर आप अपने डायरेक्ट में रेफर कमीशन ऐड कर लोगे 43% वहां से आ जाएगा। कितनी इनकम दे रही है आपको फॉरएवर। बाहर लोग 2-2, 3-3% देते हैं, रोते हैं देते हुए भी। आ रहा है कुछ समझ मेरी। सो ये सारी चीजें आपको फॉरएवर देती है। अब तीन चीज को मैं आपको क्लियर करने लगा। एक होते दोस्तों एक होता है दोस्तों, एक होता है नोवस कस्टमर प्राइस, है ना। प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पे मिलते हैं, आपको पता है, हमें अलग अलग प्राइस पे मिलते हैं। एक नोवस कस्टमर प्राइस है जो कि आपको नोवस कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। एक होता है वूल सेल प्राइस, वूल सेल एफबीओ प्राइस। जो बंदा इस बिजनेस के अंदर 2C से कंप्लीट कर लेता है उसको वूल सेल प्राइस पे प्रोडक्ट दिए जाते हैं, एफबीओ प्राइस पे। ठीक है, 30% डिस्काउंट लेस करके उस इंसान को प्रोडक्ट मिलते हैं, उसको वूल सेल प्राइस बोला जाता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों बीआरपी। बीआरपी का मतलब है बोनस रिकैप प्राइस। नोट कर लो, फॉरएवर आपको जो इनकम देती है ना दोस्तों, बीआरपी पे आपको पैसे देती है, बोनस रिकैप प्राइस। क्लियर। बोनस रिकैप पे आपको पैसा देती है। इसके बाद आती है दोस्तों एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब ये जो प्रोडक्ट है आप जितने में आप रिटेल करना चाहते हो तो उसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोला जाता है। सो क्लियर हुआ दोस्तों, बोनस रिकैप प्राइस, एमआरपी, बीआरपी, है ना। तो ये चीजें आपको समझा दी मैंने। तो फॉरएवर आपको यहाँ पे बीआरपी पे पैसा प्रोवाइड करती है, पैसा बीआरपी पे। कितनी बड़ी बात है, मतलब कि आप समझने की कोशिश करो, वो प्रोडक्ट जितने में जाने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी पैसे दे रही है, जितने का आपने लिया उस पर नहीं दे रही है, उससे भी ज्यादा बढ़ के आपको दे रही है। ये सबसे बड़ी 143, 143%, ये फॉर्मूला तुम लोग समझ लेना। ठीक है। सो क्लियर हुआ दोस्तों, समझ आया जी इस चीज को लेके जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करी है। अब ये सारी चीजें आप लोगों को मैटर करेगी, आप लोग मेहनत करोगे। मतलब फॉरएवर तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार है भाई, बहुत कुछ देगी। ठीक है, बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करने वाली है, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना लेने वाले हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। सो क्लियर हो दोस्तों। सो होपफुली यहां तक हमने क्लियर किया सारी इनकम्स के बारे में। ठीक है, यहां पे इनकम्स के बारे में चीजें हमने क्लियर करी है। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है जी, बस यही चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। बाकी किसी को भी कुछ पूछना होगा दोस्तों, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो आप पर्सनली मैसेज कर लेना भाई इंस्टाग्राम पे, या आप सीनियर से पूछ लेना। यार सीनियर सारे के अवेलेबल हैं, आप कॉल तो करो एटलीस्ट उन लोगों को। आप सीनियर्स को कॉल कर लो, प्रॉपरली वो सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 to 1 एक एक बंदे के डाउट्स क्लियर करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। ठीक है जी, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, तब तक ऑल दी बेस्ट, बाय।